अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप लोग अपने इन वीडियो एपिसोड्स को देखकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब तक आपने हुरूफ तहज्जी तमाम क्या क्या हैं इनको जान लिया, और इन पर एक हरकत लगाने से उसमें आवाज में कैसी तब्दीली आती है ये भी आपने जान लिया। चलिए अब देखेंगे अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम है खे, इन अल्फाबेट्स को अलिफ के ऊपर और तमाम अल्फाबेट के ऊपर जबर लगा के देख लिया। एक लिस्ट देखिए, इसमें आप देख सकते हैं आराम से अलिफ बे पे ते टे ये तमाम पर जो है हमने जबर लगाया है। फिर नीचे वाली एक लिस्ट है, इस लिस्ट पे हमने ये जेर पूरा लग गया। ये अलिफ बे की पट्टी है, आप कंटिन्यू करिए, आप यहाँ तक ये तक कंटिन्यू करिए कि छोटी है और बड़ी ए तक, और फिर अलिफ जबर ये भी वैसे ही ये तक करिए, और फिर ई बी ये भी देखिए, और फिर ऊ बू पू ये भी देखते रहिए। अलिफ है, बे है, पे है, ते है, टे है, सबका शेप सबकी शक्ल एक ही किस्म की है। अब इसमें फर्क क्या है? नुक्तों का फर्क है, इन्हीं को जहन में रखना चाहिए आप। मैं इसे बोलता ही रहूंगा जब तक आप अच्छी तरह याद ना कर लें। अब देखिए सुकून, अलिफ लगाया, अलिफ पर हरकत है, बे पर जज़म है। ये जज़म अरबी से हमने लिया है सुकून की हालत को। कोई साकिन हो, कोई खामोश हो, कोई लफ्ज रिस्ट में हो तो उसके ऊपर ये सुकून लगा देते हैं। ये सुकून आप अच्छी तरह समझना चाहिए कि इस सुकून में उसे ऑलमोस्ट समझने के लिए कहता हूं कि ये हाफ करके पढ़ना चाहिए। इसे हाफ, अब ब अब अप अत अग, इस तरह रग अद रक इस तरह। तो हाफ हाफ में खत्म होगा। जहां जहां भी वो रुकेगा, जहां जहां भी वो साकिन होगा तो उसे आपको रोक के पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये जज़म की निशानी होती है। लेकिन उर्दू में जब लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस में ही मालूम हो जाएगा कि ये अब है, इसके ऊपर जबर है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये साकिन है। इसको आप देखते ही समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अड़, अड़ा। वो आदमी अड़ गया, यानी डट गया, रास्ते पे किसी के सद्दे राह बन गया, रुकावट बन गया, डट गया। अड़, अलिफ पे पेश आ गया जबर की बजाय तो वो हो जाएगा उड़, अड़ा उड़ा। देखिए अब तो उड़ना, अब ये दोनों लफ्ज भी मौजूद हैं, तो जब उड़ा लिखेंगे तो आप उस पर पेश लिख देंगे। हरकत क्या है फिर से देख लीजिए, जबर जेर और पेश। हरफों से लफ्ज आप कैसे बनाएं? देखिए अलिफ है, जबर है, उसके साथ आप जमा रहे हैं बे को, बना अब। ये हम देखते आ रहे हैं क्योंकि आसानी के लिए ये पहला अलिफ बे वाले दोनों हरफों को हमने लेके एक लफ्ज बना लिया। अब अलिफ, इसके साथ डे, अड़ गया, ये अड़। अलिफ, इसके साथ ये ए, इसे हमजा है। हमजा वो ए की आवाज को थोड़ी बदलने के लिए यूज किया जा रहा है। हमजे का इस्तेमाल पूरा कैसे कैसे होगा इसे हम सेपरेट लेसन में देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। अब देखिए ई, अलिफ जेर ई, सीन के साथ मिला, एक लफ्ज बना इस। अलिफ के नीचे ई जेर है और ई है, और फिर नून, इन लोगों, इन आदमियों, इन जानवरों, तो इन का इस्तेमाल आपको मालूम है। अब देखिए, अब इसके बाद पेश से कुछ लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे। अलिफ ही है, अलिफ पर पेश है, ऊ है, उड़, जैसे मैंने बताया उड़ हो गया। उड़ कैसे लगता है आप इसे अच्छी तरह याद रखिए। देखिए ये अलिफ पेश है, अलिफ ऐसा होता है, पेश ऐसा होता है। अलिफ पर पेश लगाने से अलिफ की आवाज कैसा हो जाती है? ऊ हो जाती है। ये डा है, ड आधा पढ़ना चाहिए क्योंकि साकिन है। ये लफ्ज इस पे खत्म होता है तो ये सुकून से, खामोशी से, रेस्ट पे है। इसे उड़ बड़ी है, उड़ा, डू, उड़ू, या जबर जेर या पेश की आवाज पे नहीं क्योंकि हरकत नहीं है। अब इस डे को अड़ पढ़ेंगे, उड़ पढ़ेंगे,
लास्ट में जो भी आएगा इड पढ़ेंगे। आखिर में डे पर कुछ भी नहीं है, आखिर में खत्म हो रहा है, तो इसे आप साकिन पढ़ेंगे, ये याद रख लीजिए। अब है ऊ, अब यहाँ पे एक ऊ हमने लिख रखा है, अब इसके साथ सीन मिलाएंगे। उस आदमी ने आपसे क्या कहा, उस दट। अब फिर अलिफ पेश ऊ, फिर उसके साथ गाफ, उगना, किसी चीज का उगना। अब रे जबर रा, बे साथ लगाया, रब बना, रे बे रब। दाल वाव दो, दाल। अब इसके बाद फिर देखिए दाल के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, देना, दे। अच्छा, तो अब फिर वाव आया है, वाव पर जबर है, उसके साथ क्या जोड़ रहे हैं, हे जोड़ रहे हैं, वाह, वो आदमी। तब ये देखिए दाल अलिफ दा, दो दा बना दिया। आप पता चलेगा कि आप मैं क्या बनाने जा रहा हूं, आप क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए दा, ये अल्फाज हम बना रहे हैं, एक से एक जुड़े हुए नहीं, अलग अलग ही, लेकिन उन्हीं एक के बाद एक लगा के हम एक लफ्ज बना रहे हैं। इतना दूर आप समझ लीजिए। अब इसके बाद में एक स्टेज आएगा जहां पे आप हर्फ को तोड़ना पड़ेगा। लफ्ज बनाने के लिए हर्फ को तोड़ना पड़ेगा, आधा तोड़ के इधर से एक आधा लगा के आपको एक लफ्ज बनाना पड़ेगा। तो ये होगा, इसे याद रख लीजिए। अब ये दादा के बाद देखिए, अब दादा, आम, अलिफ मद मीम आम, दे, दादा आम दे, दो, दादा आम दे दो, दाल अलिफ दा, अलिफ मद मीम आम, दाल ये दे, दाल वो दो, दे दो, दादा आम दे दो, ये एक जुमला पूरा बन गया। दादा एक लफ्ज था, आम एक लफ्ज था, दे एक लफ्ज था, दो एक लफ्ज था। ये पूरे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक बड़ा जुमला बना सकते हैं जिसमें दादा, आम, दे, दो, 4 लफ्ज हैं। इन 4 लफ्जों वाला एक बड़ा जुमला हमने बना लिया। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।